के खेमे में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। तो कांग्रेस जल्द ही हार के कारणों पर मंथन और नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए बैठक बुला सकती है। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी जल्द ही विधानमंडल दल की बैठक बुला सकते हैं। ये हमारे प्रभारी जी, मैं समझता हूँ निकट भविष्य में जल्दी ही कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे और जब बैठक आहूत होगी तो उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष का चयन भी हो जाएगा। कांग्रेस के चुने गए विधायकों को जहां नेता विपक्ष चुनना है, तो वहीं ये भी सोचना है कि लगातार दूसरी बार इतनी बुरी हार क्यों हुई। नहीं, मैं समझता हूं कि ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे जो चुने हुए विधायक और हमारे हाईकमान की सामूहिक जो मनसा होगी वो सबके सामने आ जाएगी। हार की समीक्षा निश्चित रूप में करेंगे। मेरे विचार, दूसरे के विचार, अन्यों के विचार, कार्यकर्ताओं के विचार, मैं जिले जिले तक जाऊंगा। दरअसल साल 2017 से कांग्रेस के लिए जो बुरा दौर शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या हो अगर आप ब्रांडेड टीवी सेट खरीदें और आपको पता चले कि टीवी सेट आपने खरीदा है वो डुप्लीकेट है। दरअसल कानपुर पुलिस ने कैसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट टीवी सेट बनाते थे, फिर ऊंचे दाम पर उन्हें बाजार में बेचते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद से टीवी लाकर उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से सैमसंग, LG, सोनी और अन्य ब्रांड बना लेते थे। नकली टीवी बनाकर उस पे मतलब ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर उसी के सॉफ्टवेयर को फिर अपलोड करके ये बेचते थे और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको हम PCR रिमांड में भी लेके फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 डुप्लीकेट टीवी सेट बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है कि उनके गिरोह में और कितने लोग जुड़े हुए थे, वो कहां और कैसे टीवी सेट बनाकर बाजार तक पहुंचे। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी से असलहे के दम पर लूटपाट की। जानकारी के मुताबिक बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी से 1 लाख रुपए की नकदी और 5 लाख के जेवर लूट लिए और घटनास्थल से फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक वो शनिवार रात घर वापस लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद बदमाशों ने व्यापारी से तमंचे के बल पर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। बेटा लोनी बॉर्डर पे है, वे रोज आते थे। कल थोड़ा लेट हो गए, 9 बजे आए हुए। मैं 9 बजे पाठशाला से उन्हें लेने के लिए गया। पाठशाला थोड़ा आगे चल के शहीद द्वार से थोड़ा गए तो होंडा की एजेंसी है, उससे पहले पीछे बदमाशों ने गाड़ी से टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यापारी अपने भाई के साथ गाजियाबाद के लोनी गया हुआ था और जब वो वापस आ रहा था तब उसके साथ ये वारदात हुई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक आरोपियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। मथुरा के वृंदावन में नौकरी दिलाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित की बहन की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई है। मामला 2019 का है। पीड़ित की बहन के मुताबिक पायलट बाबा आश्रम में रहने वाले आरोपी ने उसके भाई से मंडी समिति में नौकरी दिलवाने के बहाने 7.5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी नौकरी नहीं दिलवाई और न ही पैसे वापस किए। अनिल गुप्ता हैं वृंदावन में, जो कि पायलट आश्रम में अपना एयरफोर्स का सिलेक्शन वाला वो चलाते हैं। वो पैसे लेके एयरफोर्स में नौकरी लगवाते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई से भी 7.5 लाख रुपए लिए थे मंडी समिति की जॉब के लिए, जिसका नाम गोविंद गौतम है, और वो पिछले 3 सालों से परेशान कर रहे हैं और पैसा नहीं लौटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैसे वापस करने के नाम पर चेक जारी किए थे, जो कि बाउंस हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी STF और अयोध्या पुलिस ने गांजा तस्करों पर लगाम कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ओडिशा से गोंडा जा रहा 23 लाख का 210 ग्राम गांजा पकड़ा है। DCM से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्तगण जो DCM में थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहाँ से लेकर चले थे, कहाँ डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक DCM के जरिए गांजा गोंडा ले जाया जा रहा था। कार्रवाई कर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। पकड़े गए तस्कर आजमगढ़ जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और गांजे। कान्हा की नगरी मथुरा इन दिनों होली के रंग में रंगी हुई है। करीब 1 हफ्ते तक चलने वाली ब्रिज की होली शनिवार नंदगांव में खेली गई। शुक्रवार को बरसाने में लठमार होली खेलने वाले हुरियारे शनिवार को नंदगांव पहुंचे, जहां गोपियों के वेश में हुरियारन ने जमकर लाठियां बरसाई। कहीं विश्व में नहीं मिल सकती ऐसी होली देखने को, बहुत भाग्यशालियों को मिलती है ऐसी होली देखने।
बरसाना के हुरियारे नंदगांव पहुंचकर सबसे पहले नंद बाबा मंदिर जाते हैं। यहाँ हुरियारे पहले नंद बाबा, भगवान कृष्ण, बलराम जी और पूरे परिवार के दर्शन करते हैं। इसके बाद वहाँ मंदिर में होली का रसिया गाया गया। गायन के दौरान जमकर अबीर, रंग और गुलाल उड़ाया गया। गोटा सखी बाबे हम बिल्कुल ये समझ गए हैं कि राधा जी हमारे सर पर विराजमान है। जो लाठी हम पर पड़ेंगी वो ऐसे समझो जैसे हम पर गुलाब की छड़ियों से प्रहार हो रहा हो। बड़े प्रेम रूपी ढाल पर जो लाठियां पड़ेंगी। ब्रज का नंदगांव वही जगह है जहां भगवान कृष्ण रहते थे और उनको पालने वाले पिता नंद बाबा के कारण ये स्थान तीर्थ बन गया है, जहां आज भी लठमार होली पर्यटकों के लिए शानदार डेस्टिनेशन है। गांव भर की 2 दर्जन होली की टीमों में बाजार में सांस्कृतिक जुलूस निकालकर होली गायन किया और स्वांग समेत कई तरह की संस्कृति की झलक दिखाई दी। अन्य जिलों से अल्मोड़ा पहुंची टीमें काफी खुश थीं। किसी ने पारंपरिक बारात दिखाई तो किसी ने नशे के खिलाफ और पर्यावरण बचाने के संदेश दिए। हमारी ये शिव की बारात है। शिव के साथ गढ़ लोग आए हुए हैं। जिस तरह से कि आज की रीति को भूल जाते हैं लोग, इसलिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि शिव बारात पहले से कैसे होती थी और कैसे गढ़ लोग होते थे। आजकल तो लोग फैशन में आते हैं, जेंट्स को ज्यादा कम और महिलाओं को ज्यादा ले जाना है, इसलिए हम शिव की बारात निकाल के हम अपने गढ़ों को दिखाना चाहते हैं। आयोजक पिछले 2 दशकों से होली मिलन का कार्यक्रम कर महिलाओं को मंच देते हैं। इस बार हमारी 12 टीमें यहाँ अल्मोड़ा लोकल की हैं और 5-6 टीमें हमारी बाहर से आई हुई हैं। पूरे मिला के 18 टीमें हमारे यहाँ पर अभी प्रतिभाग कर रही हैं। नई पीढ़ी को स्वांग के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है और अपनी संस्कृति याद दिलाई जा रही है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।